हाय एवरीवन, ही लोग भेजे सन 17 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड एंड पिक क्रिस्टल रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ ये स्पेशलाइज्ड करियर रीडिंग आप लोगों के लिए रहने वाली है। और यहाँ पर यही देखने वाले हैं कि भाई आपके करियर में आने वाले 2-3 मंथ्स जो हैं वो कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से एनर्जीज रहेगी करियर में, क्या आपको अपनी लाइफ में डिसीजन लेने चाहिए, क्या एक्शंस लेने चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट अचीव कर सकें, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस, ओके, एंड साथ में है यहाँ पे पाइराइट का टंबल, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे हाई प्रीस्ट एंड साथ में है यहाँ पे ये ब्लैक टर्मलिन का टंबल। तो दोनों में से जिस भी कार्ड की एनर्जी या फिर से कोई भी टंबल आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोग के साथ रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने हाई प्रेस्टेस का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ये पाइराइट का टंबल, तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। नेक्स्ट 2-3 मंथ्स आपके करियर के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है एंड क्या कुछ आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है, ये इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पर ये साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. Okay, 2 of cups, ace of pentacles, 6 of pentacles, ओके। ऑप्शन फर्स्ट, अगर मैं यहाँ पर आपके करियर की बात करूँ ना, एक लंबी छलांग आप लोग कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि लगाने वाले हो। यहाँ पे कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, कुछ नया शुरू करने वाले हो, कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। जो भी लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं, है ना, हो सकता है कि वो अपने पार्टनर के साथ मिलकर यहाँ पर कुछ शुरू करने का, कुछ स्टार्ट करने का, कुछ पार्ट टाइम करने का सोच रहे हों। या फिर से कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि वो अपने करियर के थ्रू आने वाले 2-3 मंथ्स में कहीं ना कहीं वो अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, अपने पर्सन से मिल रहे हैं, कोई न्यू पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं करियर को लेके। यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी चल रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन फर्स्ट में आप लोग के लिए देख रही हूँ। ओवरऑल यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एक मोटिवेटिंग एनर्जी है कि आप लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, एक्साइटेड हो, एनर्जी से भरे हुए हो और बहुत आगे जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत पैसा कमाना है। तो करियर को लेके यहाँ पे काफ़ी सारी गुड न्यूज़ कहीं ना कहीं आप लोगों के जीवन में आ रही हैं, मैं ये देख रही हूँ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे आपके जीवन में आ रही हैं, पैसा बहुत सारा यहाँ पर आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी कही जा रही है कि सब कुछ यहाँ पे ना लाइफ में जैसे अच्छा हो रहा है, आपके पास सोर्सेज बढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज बढ़ रहे हैं, काम बढ़ रहा है। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे मिल सकते हैं जो केवल अपने फ़ायदे के लिए आपके पास आना चाहें, जो केवल अपना काम आपसे निकलवाने चाहें। तो जैसे होता नहीं है बटरिंग करना, शुगर कोटेड करना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा इस तरीके के लोगों से। नहीं तो कुछ लोग यहाँ पर ना आपका अपना बन के ऑप्शन फर्स्ट फ़ायदा उठा सकते हैं थोड़ा सा आपका। आप क्योंकि इमोशनल हो, आप हमेशा अच्छा करने पर बिलीव करते हो। आपका मैं ऐसा देख रही हूँ कि किसी का दर्द आप लोगों से नहीं देखा जाता ना, कोई परेशानी में, कोई प्रॉब्लम में, तो आपसे वो नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट ये कहा जा रहा है कि जो भी आपके करियर में काम है उसे प्रैक्टिकल होकर ही करें, है ना। वहाँ पर इमोशंस को नहीं घुसाएं। इमोशंस की जगह एक दूसरी जगह है। अपनी पर्सनल लाइफ में अपने इमोशंस को रखें और जो भी आप काम कर रहे हो
उसको पूरी शिद्दत से बैलेंस के साथ आप लोगों को आगे लेकर जाना है। एक और मैसेज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए मिल रहा है कि आप लोगों के पास ना कुछ आइडिया है, किसी तरीके का आइडिया आप लोगों के पास है कि क्यों ना मैं ये काम करूँ और मैं इससे आगे जाऊँ, मुझे इससे सक्सेस मिलेगी मेरी लाइफ में, ये बहुत बड़ा एक चेंज लेकर आएगा। तो बहुत सारे लोग आपके पास आकर ना आपका आइडिया भी चुरा सकते हैं। पता नहीं क्यों मैं इस तरीके के मैसेजेस दे रही हूँ, लेकिन यस, मुझे यहाँ पे यही एनर्जी मिल रही है कि कुछ लोग आपके आइडिया को चुरा सकते हैं, कुछ लोग आपका आइडिया मतलब आपका काम खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी कुछ कर रहे हो अपने करियर में, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही करते रहो, लेकिन थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो कार्ड आप लोग के लिए अट्रैक्ट कर रहा है ना, वो है यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का। मैं बताती हूँ, ओ माय गॉड, एस ऑफ कप्स। मैं ऐसा होता है अक्सर जब भी करियर रीडिंग करती हूँ ना, उसमें उसमें लव लाइफ ज़रूर आती है, और जब मैं लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ तो उसमें करियर ज़रूर आता है। ठीक है, मैं बताती हूँ। एस ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कार्ड यहाँ पर गिर गया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट 3 मंथ्स अगर आपके करियर की मैं बात करूँ, बहुत काम रहने वाला है, बहुत बिजी रहने वाले हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि मनी फ्लो आप लोगों की लाइफ में अच्छा रहेगा। आप लोग हो सकता है कि अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचे। कुछ लोग, पता नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है जैसे आप ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, कहीं इन्वेस्ट आप लोगों को करना है, कुछ सेविंग्स है या कहीं कुछ भी इन्वेस्टमेंट वगैरह, पता नहीं, लेकिन यस, आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। अगेन यहाँ पे ये चीज़ कही जा रही है कि जहाँ भी आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाले हो या जो भी कुछ कर रहे हो, पता नहीं जो भी कुछ है ना, प्रॉपर नॉलेज ले लो, जल्दीबाजी में मत करो, है ना, और उसके बाद ही कोई आप कदम उठाना। अदरवाइज से कुछ लोगों का पैसा यहाँ पे फंस भी सकता है। पैसा कमा रहे हो बहुत सारा, है ना, लेकिन वो फंस भी सकता है अगर आपने एक गलत कदम यहाँ पर ऐसा है कि उठा लिया तो। यहाँ पे देखो कितनी सारी पेंटिकल्स की एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारा पैसा आ रहा है, अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं, मनी फ्लो के दरवाजे खुल रहे हैं, है ना, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखा जाए 2 ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ कप्स भी है, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर जो है 3 मंथ्स की। तो देखो, कुछ लोग की लाइफ में ना मैं डेफिनेटली कोई न्यू लव आते हुए देख रही हूँ आपके करियर के थ्रू ही। आप अपने करियर के थ्रू ही किसी इंसान से मिल रहे हो, किसी मीटिंग में मिल रहे हो, देन हो सकता है शुरू में तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करो कि ऐसा कुछ हो जाएगा आगे जाकर, लेकिन यस, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने अदर हाफ से मिल रहे हो, और ये जो सामने वाले पर्सन की एनर्जीज होंगी ना, ये बिल्कुल आपके बराबर की होंगी। ये बिल्कुल जैसे जो फील्ड में आप हैं, ये पर्सन हो सकता है उसी फील्ड से यहाँ पर रिलेटेड हो, और जैसे आप इनसे मिलोगे ना, एक अलग ही एनर्जी आपके अंदर आएगी, एक अलग ही कनेक्शन आप कहीं ना कहीं फील करोगे। और होता है ना, वो जब साथ में 2 लोग मिलते हैं तो उनकी किस्मत भी मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका करियर और ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है, और ज़्यादा आप एक्साइटमेंट के साथ यहाँ पर काम कर रहे हो, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ पर एक और मैसेज आप लोग के लिए ये है कि अगर आप लोग कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, अपना ऑफिस ओपन कर रहे हो, या कुछ भी नया काम शुरू कर रहे हो, नई चीज़ में अपना हाथ आजमा रहे हो, या जो भी कुछ है, आप थोड़ा बहुत ना डोनेशन वर्क ज़रूर करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब ये हमारा एक ग्रेटिट्यूड रहता है प्रकृति के लिए कि हमारी लाइफ में पैसा आ रहा है तो हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला कर रहे हैं, हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो ये हमारा एक ग्रेटिट्यूड है एक तरीके से, राइट। तो यहाँ पर पता नहीं जैसे 9 देवियों में होता है ना कि हम लास्ट वाले दिन कंजक करते हैं, हम कन्या लांगरा करते हैं, हमारे यहाँ कन्या लांगरा बोलते हैं। तो वैसे ही मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों एनर्जीज मिल रही है छोटे छोटे बच्चों की, जैसे आप उनको भोजन करा रहे हो, आप समथिंग लाइक दैट। क्योंकि सभी लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, लेकिन यस, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसा भी आपका तरीका हो डोनेट करने का, अपनी खुशियाँ बांटने का, वो ज़रूर करना। अब होता नहीं, हम पार्टीज़ वगैरह करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करना जिससे ज़रूरतमंद लोगों का भी भला हो सके, है ना। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और इसके साथ साथ देखो, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं, है ना, आगे बढ़ रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जितना हमारा काम कभी कभी बढ़ता है, जितना एक्सपेंड होता है ना, उतनी सारी जिम्मेदारियां भी जुड़ती जाती हैं,
तो कभी कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, कभी कभी चीज़ों को मैनेज करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक मैसेज यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि उतना ही काम लेना जितना कि आप मैनेज कर सको, जितना कि आप उसे निभा पाओ, जितना कि आप उसे पूरा कर पाओ, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। और देखते हैं, पता चले बॉडी में एनर्जी है नहीं, काम ले लिया और फिर पता है क्या होता है, एक संग काम में लगे रहो ना, फिर हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है और फिर रेस्ट करना ही पड़ता है अल्टीमेटली। तो उतना ही काम करना जितना कि आप करने में सक्षम हैं, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, एनर्जी हीलिंग, ओके, प्रैक्टिस फ्रीडम। ओके, मैं बताती हूँ, मैं कुछ कार्ड्स और निकाल लूँ यहाँ से। ठीक है। ओके, अगर मैं यहाँ पर इन दोनों कार्ड्स को यहाँ पर देखूं, चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, काम होने में अड़चन आती है। मतलब आपने सोचा कि ये वाला जो काम है आज मैं इसे एक दिन में निपटा दूंगी या निपटा दूंगा, है ना, वो काम उतना टाइम में हो ही नहीं पाता होगा, बल्कि कुछ ऐसा होता होगा कि वो काम पूरा होने में 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग जाए, है ना। कुछ ना कुछ रुकावट यहाँ पर आती है। अब देखो, एक तो मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं कि आप लोग जो हो ना, ऑप्शन फर्स्ट, अपने घर परिवार रिश्तेदारी में सबसे अलग होंगे, सबसे जुदा होंगे, सबसे अलग काम कर रहे होंगे, सबसे अलग एक पहचान होगी आपकी खुद की। तो सम टाइम आप जेलसी को भी अट्रैक्ट कर लेते हो, समटाइम्स आप नेगेटिविटी को भी अट्रैक्ट कर लेते हो। तो ये एक रीज़न होता है कि जिस तरीके से आप चीज़ों को प्लान करते हो, चीज़ें जो है वो वर्कआउट नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डोनेशन का, चैरिटी का मैसेज मिला था कि थोड़ा बहुत डोनेशन पहले ही कर दो। बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं हमारा ये काम हो जाएगा तो फिर हम ऐसे करेंगे, राइट। लेकिन यहाँ पे आपके लिए क्या कहा जा रहा है, आप पहले ही कर दो कि भगवान जी सब अच्छा हो है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एनर्जी हीलिंग का यहाँ पर मैसेज है, तो अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग जानते हो हीलिंग के बारे में, एनर्जी हीलिंग के बारे में, तो ज़रूर यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपने करियर के रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स शुरू करने वाले हो, अड़चन आ रही है, मुश्किल आ रही है ना, पहले ही उनको थोड़ा सा हील कर लो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे फ्रीडम के साथ ना, यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड आया है। तो देखो, करियर में तो आप लोग आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपकी लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पर हो सकता है कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही हो, कुछ ना कुछ मन में उधेड़ बुनसी चल रही हो, हाँ करूँ कि नहीं करूँ क्योंकि कोई नया रिश्ता जैसे आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई न्यू पर्सन जैसे आपकी लाइफ में आ रहा है, हाँ करूँ कि मैं नहीं करूँ, मतलब सही रहेगा कि मैं नहीं रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में चल रही है। लेकिन देखो, जो भी आप करो ना, कंप्लीटली इमोशनल होके आपको डिसीजन नहीं लेना है, ठीक है। मैं ये भी कहूँगी, हालांकि देखो कहते हैं ना, प्यार का मामला है, दिल से हमें डिसीजन लेना चाहिए, दिमाग नहीं चलाना चाहिए ना, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जब ऐसे करते हैं ना, तो फिर आगे जाके बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट। और आप में से कुछ लोग शायद ये मतलब मानोगे भी इस बात को, ठीक है, ज़रूर बताना मुझे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो पहले ही चीज़ों को सॉर्ट कर लेना, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना दिमाग चला रहे हो, अब ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो रहे हो, नहीं। ये एक लाइफ को लेके ही आपका एक मेच्योर, क्या बोलूँ मैं, मेच्योर डिसीजन होगा, मेच्योरिटी होगी, कुछ भी ऐसा समझ लो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। इसके बाद यहाँ पे प्रैक्टिस की एनर्जी है और विक्ट्री का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको जो जीत मिलेगी वो आपकी प्रैक्टिस से ही मिलेगी। हार नहीं माननी है, लगे रहना है, काम करते रहना है, प्रैक्टिस करती रहनी है। ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। अब देखो, विक्ट्री के सक्सेस के मायने ना सबके लिए अलग अलग होते हैं।
है ना। कुछ लोग यहाँ पे केवल 3 मंथ्स का अपना गोल सेट कर लो। वैसे ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप लोग देख रहे हो नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए इसकी एनर्जीज रहेंगी। अपना गोल सेट कर लो कि 3 मंथ्स में मुझे अपने करियर में यहाँ पहुँचना है, ये अचीव करना है, ये सारी चीज़ें सीख लेनी है, ये जगह इंटरव्यू देने हैं, ये जगह काम करना है, सारा कुछ ठीक है ना। जितने भी पॉइंट्स हों, पॉइंट्स में उन चीज़ों को लिख लो। और फिर वहाँ पर आपने क्या करना है, एफर्ट्स, है ना, एक्शंस लेने हैं। और एक्शंस लेने से पहले थोड़ी सी हीलिंग भी करनी है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। आप लोग ना ऑप्शन फर्स्ट बंध के कभी नहीं रह सकते। आपको फ्रीडम प्यारी है अपने जीवन में, है ना। तो इन्जॉय करके अपना काम करना है, बर्डन के साथ नहीं करना, बोझ समझ के नहीं करना। अपने काम को इन्जॉय करके यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, Guardian angel, you are not alone. ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अकल्ट फील्ड में हो सकते हैं। आप लोग हीलर हो सकते हो, कोच हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, डेंटिस्ट और डॉक्टर। मुझे एनर्जीज यहाँ पे फील हो रही हैं। बहुत ही साइकिक होंगे आप लोग, बहुत ही इंट्यूटिव होंगे आप लोग कहीं ना कहीं, या फिर से यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग से रिलेटेड आप लोग का काम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, कुछ ऐसा बिजनेस आप लोग का हो सकता है, जो भी कुछ हो, है ना। एक चीज़ यहाँ पर ये है कि भाई आप लोग आए हो इस जीवन में दूसरे लोगों की सहायता करने, दूसरे लोगों की मदद करने। ऑफकोर्स बहुत सारा पैसा कमाओगे, नाम कमाओगे, वो तो है ही, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर करना कि दूसरे लोगों की भी हेल्प होती रहे, क्योंकि ये आपके सोल पर्पस का एक हिस्सा है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अकेले नहीं हो, आपके गार्जियन एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। आप कभी भी अकेले नहीं हो, कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना, है ना, कि मुझे मैनेज करना पड़ रहा है या जो भी कुछ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं, ऑप्शन फर्स्ट, जो कि आपको भी आगे लेकर जा रही हैं। और आगे इसलिए लेकर जा रही हैं ताकि आप मदर नेचर के लिए कुछ कर सके, है ना। ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हीलर हैं, बताइएगा मुझे भाई, मुझे यही एनर्जीज यहाँ पे मिल रही है। हीलर हो, अकल साइंस में हो, टैरो रीडर हो, न्यूमोलॉजिस्ट, या कुछ ना कुछ तो भाई हो यहाँ पे नहीं तो इंटरेस्ट होगा, बड़ा ही मन होगा कि सीख लेते हैं, पार्ट टाइम भी ज़रूर सीखना, ठीक है ना। ये मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। चाहे प्रोफेशन कुछ भी हो, पार्ट टाइम अगर मन कर रहा है, आपका दिल कह रहा है, ज़रूर सीखना। क्योंकि कोई अगर ये सोचे ना, एस्ट्रोलॉजी को अपना प्रोफेशन बना के सोचे कि मैं बन जाता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास आते हैं, भाई नहीं बन सकते। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, ये टैरो रीडिंग, ये सब चीज़ें बाय बर्थ किसी के अंदर होती हैं पहले से। तो अगर इस तरफ आप खुद ही खिंचे चले जा रहे हो, आपका मन कह रहा है, आपका दिल कह रहा है, बार बार आपके अंदर से वो इंस्पिरेशन आ रही है, आप डेफिनेटली सीखो, ठीक है ना। द रैबिट, रिकॉग्नाइज ऑल योर स्किल्स, यू हैव एवरीथिंग यू नीड। ठीक है, टाइम टू रिलैक्स, कंजर्व योर एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे रैबिट की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए, और यहाँ पे कहा जा रहा है भाई कि बहुत सारे स्किल्स आप लोगों के अंदर हैं, बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्मार्ट हो, और अपने ऊपर कभी भी डाउट नहीं करना, खुद को कभी भी छोटा नहीं समझना। अभी तक ऑप्शन फर्स्ट आप पूरी तरीके से ना खुद को नहीं पहचान पाए हो, अभी खुद को पहचानने की यात्रा और बाकी है, अभी खुद को और ज़्यादा जानना है, खुद को और ज़्यादा पहचानना है। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है ना। ध्यान करो, अपने साथ वक्त बिताओ, मतलब बस बैठे हो चुपचाप, फ़ोन को साइड से रख दो। उस वक्त चाहो तो आप लोग जर्नलिंग करो, जो भी आपको फीलिंग आ रही है, अपनी डायरी मेंटेन करो, या कुछ भी है, आप खुद को जान पाओगे, आप अपने बारे में और ज़्यादा
आप आपकी एनर्जी बहुत ही मिस्टिक एनर्जी है। सी यहाँ पे यही है, हार्डनेस मिस्टिक पावर, आपने यही कार्ड यहाँ पे चूज़ किया। बहुत ज़्यादा मिस्टिकल मिस्टीरियस एनर्जी यहाँ पर आप लोगों की है। तो अभी कुछ को और ज़्यादा जानना है, ऑप्शन फर्स्ट ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। काम बहुत ज़्यादा रहेगा आप लोगों के पास, सो रेस्ट भी प्रॉपर करना है। काम करो लेकिन रेस्ट भी करो साथ के साथ, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपके क्या करियर गोल्स हैं ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, सो रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन चूज, अगर आप लोगों ने हाई प्रेस्ट का कार्ड चूज़ किया है एंड साथ में ये ब्लैक टर्मलिन का स्टोन, तो चलिए देख लेते हैं आपके करियर के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है। अगले 3 महीने में आप लोग के करियर में क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं ना, आपको क्या करना है, आपको क्या एक्शंस लेने हैं, ये इस रीडिंग में देखेंगे। तो यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 2, please universe guide me for option 2. Two of Pentacles, okay, High Priestess, the World, ओके, नाइट ऑफ वांड्स, ठीक है। टेम्परेंस, मैं एक बार ही कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स एंड 3 ऑफ वांड्स, ओके। सो ऑप्शन 2 यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपके करियर में कैसा रहने वाला है, हाल फिलहाल की अगर सिचुएशन यहाँ पर देखूँ तो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही होंगी। मतलब यहाँ पर ऐसा होगा ना कि जैसे आप कोई भी काम करते हो, आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस है, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होंगी, लेकिन अभी कुछ टाइम से ना कुछ भी जैसे आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा होगा। आप कोई भी प्लान बना रहे हो वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो वो ठीक से नहीं हो पा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर ऐसा होगा ना कि बस आ ही रही होंगी और आप अभी बहुत ज़्यादा थक गए होंगे, आप लोग अभी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे कि ये सब क्या है, क्या ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ऐसे ही चीज़ें चलती रहेंगी, है ना, या हम जैसा सोच रहे हैं चीज़ें वैसे ग्रो करेंगी या नहीं, या जो मुझे सक्सेस चाहिए वो मिलेगी या फिर से नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में कहीं ना कहीं उठ रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपके करियर में कैसा रहने वाला है, ऑप्शन 2, ऐसे कहते हैं, आपने सुना होगा कि जब कुछ अच्छा होने वाला होता है ना तो उसके पहले अगर कुछ खराब हो जाए तो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। तो यहाँ पर आपके करियर में भी ऑप्शन 2 में एक बड़ा बदलाव आते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यहाँ पे दी वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ नया होने वाला है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मतलब कुछ लोगों के लिए अगर देखा जाए ना, जैसे मैं बताऊँ, जैसे रातों रात आपको सक्सेस मिल गई, जैसे आप सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे आपको रातों रात फेम मिल गया, है ना, वैसी यहाँ पे काइंड ऑफ एनर्जी है ना। मतलब बहुत सक्सेस मिल गई, कुछ लोगों का करियर ही बदल गया, कुछ लोग किसी और पाथ पर ही चले गए, कुछ नया शुरू हो गया, कुछ बिल्कुल डिफरेंट शुरू हो गया। कुछ लोग का कोई भी प्रोफेशन है लेकिन आप साइड से हीलिंग प्रैक्टिस कर रहे थे, आप अकल साइंस में थे तो वहाँ पर अभी चीज़ें चालू हो गई। मतलब कुछ बिल्कुल ही आपकी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ही अलग कुछ यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ कि बिल्कुल ही कुछ अलग हो रहा है, बिल्कुल ही कुछ नया हो रहा है। तो अगर आपकी किस्मत कहीं काम नहीं कर रही है, आपकी मेहनत कहीं काम नहीं कर रही है, बस समझ जाओ कि यहीं से कोई बहुत बड़े बदलाव ऑप्शन 2 आप लोगों के जीवन में आने वाले हैं। कोई अपॉर्चुनिटी तो मैं नहीं कहूँगी, बस कुछ बिल्कुल ही अलग ऑप्शन 2 आप लोगों के साथ होने वाला है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा अपने अंदर, थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर खेल चल रहा है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अपने अंदर, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ध्यान आप डेली बेसिस पर ज़रूर करें, मेडिटेशन आप लोग डेली बेसिस पर ज़रूर करें, थोड़ा बहुत वर्कआउट, रनिंग या वॉक आप डेली बेसिस पर ज़रूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। साथ ही साथ जितना ज़्यादा आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं ना, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपका प्रोफेशन है,
उसी फील्ड में आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि भाई आपको नहीं पता कब किसका वक्त बदल जाए, कब किसके साथ क्या हो जाए, कब कोई जैसे कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। तो बस यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आपको अभी इत्मीनान के साथ अपने अंदर धैर्य रख कर थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ और यहाँ पर केवल और केवल अभी अपनी नॉलेज के ऊपर काम करो, क्योंकि आगे टाइम नहीं मिलने वाला। आगे बहुत बिजी हो जाओगे, आगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। तो अभी थोड़ा सा अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, ऑप्शन 2 थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा थम जाओ, बस मेहनत करो। मेहनत क्या करनी है, नॉलेज गेन करनी है, जो भी काम है आपका आप वो करते रहो। और ये बदलाव डेस्टाइन है आपके लिए, आपके जीवन में आकर ही रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। आपको ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, ये खुद ही आपके जीवन में आ जाएगा। आपकी किस्मत खुद ही आपको यहाँ पर ले जाएगी। ये चीज़ आपके लिए है, ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए। बस आपको क्या करना है कि जैसे ही वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आई ना, आपको टाइम से उसको अवेल कर लेना है। आपको डिले नहीं करना, आपको ज़्यादा नहीं सोचना, आपको वहीं कंसिस्टेंसी अपनी रखनी है ना। जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, जिस तरीके से आप एफर्ट्स कर रहे हो, वही आपने अपना जो आपका जोन है वो बरकरार आपको रखना है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। तो ऑप्शन 2, जल्दी उठिए, ध्यान करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये सारी चीज़ें आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगी। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है। एक और चीज़ यहाँ पे कही जा रही है, वो है प्रैक्टिस, है ना। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जो भी आपका फील्ड है, जो भी आपका प्रोफेशन है वहाँ पर। इसके साथ में यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी कार्ड मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया, बिकॉज यूट्यूब रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, पता नहीं क्यों कुछ कार्ड्स पे, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा हाइड करके यहाँ पर रखा हुआ है। सो यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स की भी एनर्जी। मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि अगर लव लाइफ में कुछ चीज़ें कुछ लोग की कैसी सिचुएशन थी कि ना तो आर ना पार, कैसे भी नहीं हो पा रहे थे, ना तो सामने वाला हाँ कर रहा है ना फिर ना कर रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो करियर में भी सही नहीं चल रहा था और लव लाइफ में भी क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन लव लाइफ में ना आपके अभी कुछ डिसीजन होने वाला है, चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि अब आपको क्या करना है, या तो ये रिश्ता रहेगा या फिर से ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ये चीज़ मैं देख रही हूँ। तो थोड़ा सा है यहाँ पर कुछ, लेकिन मैंने बोला ना आपने करना क्या है, मैंने पहले ही बताया, ध्यान करो, योगा करो, है ना, नॉलेज गेन करो। ऑल ओवर आपको स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ पर लाइफ में कि अब आपको क्या करना है आगे। चलिए और देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं। अच्छा ये नहीं, पहले मैं दूसरी डेक से निकालती हूँ। ऑप्शन 2, talk to your angels, okay, energy healing। ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड, एंड चिल्ड्रन, ओके। मैं यहाँ से और कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। ओके, खुद ही यहाँ पर कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए, ओके। ठीक है, कुछ लोगों की ना यहाँ पर शायद थोड़ी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और पता नहीं क्यों यहाँ पर ऐसे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है कि जो भी कुछ कर रहे हो ना, अगर आपके बच्चे हैं, आप मैरिड हो, उनको ध्यान में रख के आपको डिसीज़न लेना है, ठीक है ना। पता नहीं किसके लिए ये मैसेज मिला है, लेकिन यही मैसेज यहाँ पर मिला है, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उसका बुरा इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर पड़े। आपको थोड़ा सा इस चीज़ का यहाँ पर कहा जा रहा है कि ख्याल रखना है, चीज़ों को अपने तक ही रखना है, सॉर्ट करना है,
हील करना है। यहाँ पे अटैचमेंट का मैसेज आया और यहाँ पे एनर्जी हीलिंग का मैसेज है। कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे पड़े हैं, और ये आप लोग भी हो सकते हैं जो दो लोगों के बीच में फंसे हुए हों, है ना। ऐसे नहीं कि सामने वाला पर्सन ही फंसा हुआ है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो सही है, जो सबके लिए सही है, वो डिसीजन आपको यहाँ पर लेना है और अपने अटैचमेंट्स को यहाँ पर रिलीज़ करके आप लोगों को हील करना है। ऑप्शन 2, ये आप लोगों के लिए यहाँ पे गाइडेंस है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है कि अगर आपको बार बार आपकी लव लाइफ में फेलियर मिल रहे हैं, पता नहीं करियर रीडिंग है लेकिन लव लाइफ के लिए मैसेज आ रहा है तो बता रही हूँ। अगर आपको बार बार आपकी लव लाइफ में फेलियर मिल रहे हैं है ना, आप अपने इनर चाइल्ड को हील करो, क्योंकि अभी ना यहाँ पे क्या है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना कुछ चीज़ें पहले से ही फिक्स हो गई हैं, कुछ पैटर्न्स पहले से ही फिक्स हो गए हैं, तो उनको हील करने की ज़रूरत है, उनको रिलीज़ कर देने की ज़रूरत है कम्प्लीटली। तभी आप लोग जिस तरीके का प्यार अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर क्या है, हील करना पड़ेगा, हीलिंग यहाँ पर लगेगी, है ना। आई होप आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। नहीं तो क्या होता है ना कि वही सेम पैटर्न हमारे साथ बार बार रिपीट होता रहता है। उस पैटर्न को अगर ब्रेक करना चाहते हो, खुद को थोड़ा सा ब्रेक दो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, खुद को हील करो, पहले अपने माइंड प्रोग्रामिंग दोबारा से करो और फिर किसी रिश्ते में दोबारा जाना। चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी हैं कि आपको क्या करनी है, वही रहेगा। टॉक टू योर एंजल्स और टाइट अप। तो अगर कोई भी सिचुएशन है जिसका हल यहाँ पर नहीं निकल पा रहा है, कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर चल रही है, किसी समस्या का समाधान आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, मैसेज यहाँ पर ये है कि अपने एंजल से बात करें, चाहे करियर रिलेटेड है चाहे लव लाइफ रिलेटेड है। अपने एंजल से बात करें, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, भगवान जी से बात, मतलब क्या होता है बात करने का मतलब कि आप उनसे कनेक्ट करके आप अपनी बात वहाँ तक पहुँचा रहे हो और आप उनसे कह रहे हो कि प्लीज़ मुझे गाइड करो, और फिर वो आपको किसी सपने के थ्रू, किसी साइन के थ्रू वो आपको रिप्लाई करते हैं, है ना। या फिर से आप लोग किसी को अपनी लाइफ में एंजल के तरीके से मानते हो, आपके कोई गुरु है ना, कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि हम आपके वेल विशर हैं, जो कि हमेशा आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपको सही गाइड करते हैं, तो आप उनसे बात करो। वहाँ से आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के लिए है। ठीक है, और देखते हैं ऑप्शन 2। ओके, प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड्स। ठीक है, ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि प्लीज़ अपनी लाइफ को एंजॉय करो, खुलकर जियो, चीज़ों को एक बोझ के तरीके से मत देखो, बोझ मत समझो अपने जीवन को। आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि एंजॉय करना है, खुश रहना है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हमेशा एक इनसिक्योर मोड में रहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा रहती हैं करियर को लेकर, जॉब ना छिन जाए, पैसा ना ख़त्म हो जाए, कोई चोरी ना हो जाए, या रिश्ते में भी वो छोड़ के ना चला जाए, या कोई और तो नहीं है लाइफ में, डाउट रहते हैं, इनसिक्योरिटीज़ रहती हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है इन सारी चीज़ को रिलीज़ करो और केवल प्यार के भाव में जियो, एक सेटिस्फेक्शन के भाव में जियो। ये जो आपकी चीज़ें अंदर चलती रहती हैं ना कहीं यही आपको खुश नहीं रहने देती हैं। आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ऑफकोर्स अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है ना, लेकिन खुद को खुश रखो। यहाँ पे पीकॉक एनर्जी है बहुत ज़्यादा, और मैसेज ऐसे ही मिल रहा है अपनी धुन में मस्त रहो, ऑफकोर्स अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो, लेकिन हमेशा अपने मन में डर डर के, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है डर डर के नहीं जीना है, खुश रहना है आप लोगों को। ठीक है, आप लोग चाहें तो भाई ब्लैक टर्मलिन अपने लिए वेयर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं यही आप लोगों ने चूज़ किया है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर के जो फोबियाज़ होते हैं, जो डर होता है ना, उसको निकालने में आपकी हेल्प करता है, और ऑफकोर्स आपको प्रोटेक्टेड भी रखता है आउटर एनर्जीज से। ठीक है, तो आप इसको अपने लिए वेयर कर सकते हो, ये ब्रेसलेट को वेयर कर सकते हो आप अपने लिए, आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसके साथ यहाँ पे ड्रूट का मैसेज है, होल्ड दी स्पेस। तो कभी कभी क्या होता है ना, हम समय से पहले भागने की कोशिश करते हैं, अब भी हो जाए, अब भी पता चल जाए कि आने वाले 1 साल में क्या होने वाला है, अब भी पता चल जाए कि इस चीज़ का रिजल्ट क्या रहने वाला है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं
और इस वक्त तो बहुत ज़्यादा है कि हमारा एग्ज़ाम है, बता दो क्या होगा, हमारा एग्ज़ाम है, प्लीज़ मुझे बता दो क्लियर होगा कि नहीं होगा, 4 दिन बाद एग्ज़ाम है, 7 दिन बाद एग्ज़ाम है, इस तरीके से। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ? अगर मैं उनसे कह दूँगी कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा तो हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस में वो पढ़ाई नहीं करें, ज़्यादा ही खुश हो जाएँ है ना? और अगर मैं उनसे कह दूँगी कि नहीं होगा एग्ज़ाम क्लियर, तो वो पहले ही हिम्मत हार जाएँगे, वो पहले ही टूट जाएँगे। तो ऐसी सिचुएशंस में भई हमें अपना 100% देना चाहिए। अब बाकी चीज़ें जो है वो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये चीज़ ऑप्शन जो आप लोग के लिए कही जा रही है। कुछ चीज़ों का जवाब जो होता है वो समय आने पर ही मिलता है, तो वो थोड़ा सा धैर्य आप लोगों को रखना पड़ेगा। ऑप्शन 2 यहाँ से देखते हैं लास्ट और क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, The mouse you may feel small but you are stronger than you know. Exactly. ऑप्शन 2 यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप खुद को छोटा मत समझो, ठीक है? आप खुद को छोटा मत समझो, आप बहुत स्ट्रांग हो, आप बहुत डिजर्विंग हो, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जा सकते हो। लेकिन आप खुद को ही नहीं समझते हो कुछ, आप खुद की वैल्यू ही नहीं करते हो कुछ, आप हमेशा खुद पर ही डाउट करते रहते हो, अरे मुझसे कहाँ होगा, इतनी सारी हेजिटेशन लेकर घूम रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग। यहाँ पे कहा जा रहा है वो हेजिटेशन को अपने मन में से निकालो। The giraffe walked tall, seeing the overview. देखो यहाँ पर ये मैसेज क्या कह रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों पर अपना समय बर्बाद मत करो। उसने ऐसे कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ऐसे कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। यहाँ पर कहा जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों को अपनी लाइफ में से लेट को करा करो। हर चीज़ को ना आप अपने मन में बसा के रख लेते हो। किसी ने आज आपसे एक बात कह दी, सपोज कुछ भी कह दिया, है ना, आप उस बात को ना 10 दिन तक सोच के रहोगे। उसने तो एक बारी कहा और आप 100 बारी खुद से कह दोगे। अब ये सब क्या हो रहा है? आपकी एनर्जी तो बेकार जा रही है यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उनके ऊपर फोकस करो। यही एनर्जी रिलीज करते रहोगे ना तो फिर आप अपनी लाइफ में वो नहीं हासिल कर पाओगे जो आप कर सकते हो, जो करने की क्षमता आप रखते हो। यही एनर्जी रिलीज होती रहेगी सारी, यही कंज्यूम होती रहेगी सारी, है ना? तो बड़े गोल्स के ऊपर फोकस करना है। और मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी बोला था कि आपके नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो भी करियर को लेकर गोल्स हैं ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। और मैं आप लोग की भी कहूँगी ज़रूर वो लिखना नीचे आराम से सोच सोच कर कमेंट बॉक्स में, उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। और डेली सुबह पढ़ लो, रात को सोने के पहले पढ़ लो, और केवल ये ठान लो कि मुझे अपना फोकस यहीं रखना है, मुझे यहीं तक पहुँचना है, मुझे यही अपनी लाइफ में अचीव करना है ना? और जो छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है? ऑप्शन 2, सो ये है ऑप्शन 2 आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग, कौन सी बात यहाँ पर आपको सबसे अच्छी लगी। और रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।